इंटर्नशिप एक ऐसा फेज होता है जहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता कि कंपनी कैसे काम करती है, क्या कल्चर्स होते हैं, क्या बिहेवियर हमें वहाँ पे यूज़ करना है। एंड एट द सेम टाइम आप चाहते हो कि आपके पास ये सारी चीज़ें आपको पता चले। एंड शायद कभी कभी यू ऑल्सो डू इंटर्नशिप्स फॉर इनकम सोर्स के लिए, बट प्राइमरली अगर आप कोई इंटर्नशिप कर रहे होते हो तो ये इसीलिए होता है कि आपको एक एक्सपीरियंस पता चले। ठीक है, अगर आप एक कंपनी की तरफ से सोचो तो वो एक इंटर्नशिप या इंटर्न क्यों हायर करती है, क्योंकि उसके पास छोटा काम होता है कोई जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं मांगता है ना। सेकेंडली वो ये देखना चाहती है कि आपके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं एक फुल टाइम बनने के लिए या नहीं। ठीक है, तो इंटर्नशिप एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है जहाँ पर अगर आपके पास इंटरेस्ट है, अगर आपके पास राइट स्किल्स हैं तो आप उसी कंपनी में फुल टाइम जॉब भी ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो इफ यू आर समवन हु वांट्स टू कन्वर्ट योर इंटर्नशिप टू अ प्री प्लेसमेंट ऑफर, तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में आई विल टेल यू 5 सच थिंग्स। सी, मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कि मेरा जो इंटर्नशिप था वो पीपीओ में कन्वर्ट हो पाया, तो इसीलिए मुझे ये तो पता है कि मेरे अंदर क्या क्या गलतियां थी। साथ ही साथ आई नो बहुत सारे फ्रेंड्स जिनका इंटर्नशिप से वो डायरेक्टली प्री प्लेसमेंट ऑफर ले पाए, तो मैं उन लोगों की जो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि उनके लिए वर्क करी, वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो या कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि पूरी वीडियो देखो, क्योंकि हर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड उस पॉइंट के अंदर जो मैं डिटेल्स एंड टिप्स दूंगी वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर करना पूरा देखो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहली चीज़, कम्युनिकेशन। अब आपको लग रहा होगा कि यार क्या ये कैसी टिप है, कम्युनिकेशन, ये तो मुझे पता ही है कि भाई कम्युनिकेट करना है, बट किससे कम्युनिकेट करना है। अपनी पूरी टीम को आपको ऐसा महसूस कराना है कि यू आर द बेस्ट एंड आप अपने प्रोजेक्ट एंड अपने जो भी काम किया है उसको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड एक्चुअली सीखना चाहते हो। ठीक है, तो उस चीज़ का कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके हाव भाव से हो सकता है, द वे यू स्पीक, द वे यू इंटरैक्ट विद पीपल। तो मेक श्योर करना कि आप अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों को बता रहे हो एंड आप ऐसा लगना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो प्रोजेक्ट में। इंटरेस्टेड होना प्रोजेक्ट में अलग बात होता है एंड उसको दिखाना एक अलग बात होता है ना। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, अपने मैनेजर से कैचअप करना। काफ़ी बार कभी कभी होता है कि मैनेजर्स ना काम दे देते हैं दे सिट, ठीक है, एंड हमें लगता है कि यार अब क्या, वो तो मुझसे पूछ ही नहीं रहे हैं, उनको आना चाहिए, वो बड़े हैं तो वो आएंगे। नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि यू कैन गो एंड आस्क फॉर हिज टाइम कि सर प्लीज कैन यू टेल मी, आई वांट टू शेड्यूल अ मीटिंग, इट्स 5 o'clock राइट टाइम टू कनेक्ट। कुछ भी इस टाइप से चीज़ें पूछ के सेट अ टाइम एंड उनके साथ कम्युनिकेट करो दैट हाउ आर यू फीलिंग अबाउट द प्रोजेक्ट। क्या अगर आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं आती हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है। मेक श्योर करो कि आप कम्युनिकेट करो चीज़ें एंड पॉजिटिव चीज़ें बोलो और दिखाओ। इवन इफ यू नॉट लाइकिंग अ प्रोजेक्ट, एटलीस्ट शो द पॉजिटिविटी। ठीक है, कि यू आर अ पॉजिटिव पर्सन। तो योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप दैट मेक सेंस। सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आस्क फॉर फीडबैक्स। कभी कभी मुझे लगता है ना कि यार हम तो अपना 100% दे रहे हैं, बस हो गया, मुझे अपना 100% देना है। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका 100% उनके लिए 20% ही है। तो ये कैसे पता चलेगा कि यार मैं तो अपना पूरा दे रही हूँ पर उनको लग रहा है कि मैं काम ही नहीं करना चाह रही हूँ, या फिर कम्युनिकेशन गैप आने लगता है। तो ट्राई एंड शेड्यूल फीडबैक कॉल, जिसमें आप अपना फीडबैक अपने जिसके साथ काम कर रहे हो, मैनेजर्स हो गए, सपोर्टिंग पीपल हो गए जिनके साथ आप टीम में हो, उनके साथ फीडबैक कॉल रखो। या कैजुअली वॉकिंग करने जा रहे हो या कैजुअली आप बात कर रहे हो तो उनसे पूछो कि यार कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ मैं, क्या मेरा काम सही लग रहा है या नहीं, एम आई डूइंग गुड और नॉट। सी, इसका आंसर वो हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि अरे वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो, एकदम मजा आ गया काम करते तुम्हारा देखकर। नो, दे विल नॉट से दैट, बट वट एवर दे से, फॉर एग्जाम्पल से कि हाँ यू आर डूइंग गुड, यू आर कैचिंग अप, आप स्पीड देख रहे हो, ले रहे हो, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन अ गुड डायरेक्शन। बट अगर वो कुछ फीडबैक्स भी देना तो उनको कंस्ट्रक्टिवली लेना, उनसे पूछना कि और कैसे कर सकते हैं, अच्छा आपने कैसे सीखा ये सारी चीज़ें, कौन से रिसोर्सेज जिससे आपने सीखा,
है ना। ये सारे जब क्वेश्चंस आप उनसे पूछोगे ना तो उनको ये पता चलेगा कि अच्छा तुमको आती नहीं है ये चीजें पर तुम सीखना चाहते हो, एंड दैट थिंग यू शुड टेल देम दैट सी आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन अभी, बट अगर आप मुझे सिखाओगे, मुझे बताओगे तो मैं सीख जाऊंगा और मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, तो सेकेंड थिंग दैट पीपल वेरी वेल सी इज योर इंटरेस्ट, कि आप प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट हो भी या फिर नहीं, या फिर सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हो, या फिर सिर्फ इंटर्नशिप के नाम पे काम कर रहे हो, या आपको सर्टिफिकेट चाहिए सिर्फ इसलिए काम कर रहे हो। ठीक है, थर्ड थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज अपने प्रॉपर अटायर में जाना। ये बहुत बार बहुत लोग नहीं मानते हैं कि द वे यू लुक इम्प्रेसेस पीपल एज वेल, क्योंकि सबसे पहला जो आप देखते हो ना, जिसको भी देख रहे हो आप उसका एक इंप्रेशन फॉर्म कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट है वट एवर यू आर वेयरिंग, मेक श्योर करना कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाओ, कैजुअल टी शर्ट्स हुडीज इन सब में ना जाओ। वेयर शर्ट पैंट, वेयर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स फॉर द फीमेल्स। मेक श्योर करना कि आप प्रॉपर अटायर ड्रेसअप में जा रहे हो, ऐसा ना लगे कि यू हैव जस्ट वोकन अप एंड आप आ गए हो ऑफिस। ठीक है, उस केस में अच्छा नहीं लगता है ना तो लोगों को आपसे बात करना, एंड आप भी कभी कभी थोड़ा आलस आ जाता है काम करते करते। ठीक है, तो थर्ड थिंग इज प्रॉपर अटायर में जाओ, कॉन्फिडेंट लगो, वेयर अ लेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। फोर्थ, इवन इफ यू डोंट नो पीपल, स्माइल। बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मैं सच बता रही हूँ आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस, पीपल क्रिएट एन इमेज ऑफ यू even if you don't interact with them, just you keep a smile on your face while just walking around, किसी के साथ eye contact हो गया, just smile। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़, एंड अगर आप ये चीज़ नहीं फॉलो करते हो ना तो क्या होता है कि पीपल जस्ट स्टार्ट फीलिंग कि ये तो बहुत रूड है, इंटर्न हो कितना रूड है। ठीक है, तो मेक श्योर करना है जस्ट यू कैरी योर स्माइल एवरीवेयर यू गो। व्हाई इज दिस? बिकॉज इंटर्नशिप के ड्यूरेशन में आपका मैनेजर ही आपको इवैल्यूएट कर रहा होता है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं अच्छा वो इंटर्न है क्या, हाँ हाँ मैं उससे मिली हूँ, शी इज अ वेरी जॉली एंड अ नाइस पर्सन। है ना, तो आपको रिलेशनशिप सबसे बनाने हैं। अभी आपको नहीं पता कि आपको इसी कंपनी में रहना है या नहीं रहना है, पर जो ड्यूरेशन है ना उसमें आपको अपनी बेस्ट इमेज दिखानी है। तो मैंने क्या बोला, वेयर अ कॉन्फिडेंट ड्रेस, वेयर अ लेंस ऑफ कॉन्फिडेंस इन यू एंड कीप स्माइलिंग जहां भी जा रहे हो। इट शुडंट बी अ वेरी फ्लर्टिश स्माइल, बट या इट शुड बी अ गुड स्माइल, जेन्युइन स्माइल, जहां पर आप बस ये दिखा रहे हो दैट यू हैव अ जॉली बिहेवियर टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स द कंपनी। ठीक है, फिफ्थ, बी सुपर एक्टिव। काम नहीं मिल रहा है तो काम लो। इन इंटर्नशिप अ लॉट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि छोटे मोटे काम दे देते हैं, ये कर ले, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। गो एंड इंटरेक्ट विद पीपल एंड आस्क फॉर वर्क, डू वी हैव सम वर्क हियर, आई नो ऑल ऑफ दीज स्किल्स, क्या मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, या फिर अगर आपको लग रहा है कि मैं इस चीज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से बोल सकती हूँ या बता सकती हूँ या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो बोलो, स्पीक इट अप, स्पीक अप इन द कंपनी। ठीक है, कुछ भी ऐसा लग रहा है दैट यू कैन कंट्रीब्यूट, मेक श्योर आप अपना एंथुजियाज्म दिखा रहे हो कंपनी में कि हाँ आप जेन्युइनली इंटरेस्ट हो, सिर्फ काम करने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं आए हो, सिर्फ सर्टिफिकेशन के लिए नहीं आए हो, बट आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। है ना, तो वो कैसे दिखाओगे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करो, ग्रुप डिस्कशन हो रहे हैं तो पार्टिसिपेट करो, नम ना बैठे रहो कि यार लोग तो बड़े बड़े हैं इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं है। आस्क क्वेश्चंस ना, say that can you please tell me what are we discussing about it, can you please brief me about the project। उससे क्या होगा, उनको फील होगा कि आप भी इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हो, एंड जहां पर भी आपको लगे कि आप इनपुट्स दे सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पूरी चीजें नहीं पता है बट आपको लगता है कि आप अपना पॉइंट दे सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि आई एम सो सॉरी बट आई डोंट नो मच अबाउट दिस प्रोजेक्ट, बट आई थिंक दिस कैन बी टेकन एज वन ऑफ द सजेशंस। है ना, तो इससे क्या होगा, इससे मे बी आपका जवाब गलत होगा, ठीक है, बट यू विल बी मेकिंग योर सेल्फ एन इम्प्रेसिव पर्सन कि अच्छा मैं इन्वॉल्व हो रही हूँ, मैं चाहती हूँ सीखना। ठीक है, क्वेश्चंस पूछो, जितना ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, उससे ये महसूस होगा कि अच्छा आप सीखना चाहते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग दैट शुड बी फॉलोड इज प्रॉपर टाइम पे रीच करना एंड जल्दी नहीं निकलना। सी इन इंटर्नशिप इट इज अ पीरियड ऑफ लाइक 6 months और समटाइम्स 2 months और 3 months। उसमें भी अगर आप कट शॉर्ट करने लगोगे अपने टाइमिंग्स में तो उसमें ये दिखेगा कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, बस आप किसी चीज़ के लिए आए हो। है ना, तो मेक श्योर करना
कि इंटरेस्ट आप कैसे दिखा रहे हो, मेकिंग श्योर कि आप सही टाइम पे लॉग इन एंड लॉग आउट कर रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक इन जस्ट समिंग अप फ्यू पॉइंट्स, पहला, मेक श्योर यू आर सुपर एंथुजियास्टिक ड्यूरिंग एवरी टाइम ऑफ द इंटर्नशिप। ऐसा कभी फील ही ना हो कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड या फिर आप बस ऐसे ही काम करने के लिए आए हो, ठीक है। सेकेंड, फीडबैक्स लेते रहो। थर्ड, कम्युनिकेशन स्ट्रांग रखो हर किसी से। फोर्थ, अगर आप किसी से कनेक्टेड नहीं हो, इवन दो कीप अ स्माइल ऑन अ फेस, किसी को भी ऐसा नहीं लगना चाहिए दैट यू वेरी वेरी एरोगेंट। फिफ्थ, ड्रेस अकॉर्डिंगली, जैसा आप ऑफिस कल्चर है, जैसा आप चीजें कर रहे हो, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आई एम श्योर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगे इफ यू फॉलो देम अप। इफ दैट मेक्स सेंस, मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ओके। कमेंट से एक जरिया होता है जहाँ पे आई कैन कनेक्ट विद यू डायरेक्टली, है ना। तो मेक श्योर करना कि आप कमेंट करो हाउ डिड यू फील अबाउट दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक ऑल्सो दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड आई जस्ट विश कि आप सभी लोगों की इंटर्नशिप पीपीओ में कन्वर्ट हो जाए, और अगर हो जाए तो लेट मी नो anywhere on my Instagram or on my LinkedIn or even on this YouTube channel. Till then, everyone,